हेलो किसान मित्रों, आपने जो है वो बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि ड्रैगन फ्रूट के जो प्लांट है वो 2 से 3 साल पुराने जो ड्रैगन का फार्म है वहाँ से हमें लेने चाहिए, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो और उसमें फ्रूटिंग जल्दी आए। और अगर फ्रूटिंग आती भी है तो जो है वो फ्रूटिंग अच्छी आए और उसमें फ्रूट जो सेट होते हैं वो भी एकदम हेल्दी हो और उसकी साइज है वो भी हमें अच्छी मिल जाए। प्लांट तो मान लो कि हम पुराने फार्म से परचेस कर लेते हैं, मगर वो प्लांट है वो कैसे होने चाहिए। पुराने फार्म से अगर हम परचेस करते हैं तो प्लांट है वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि मान लो कि पुराना फार्म है तो भी वो कंटिन्यू ग्रोथ तो करता ही है। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 साल पुराना फार्म है तो उसने अपनी ग्रोथ रोक दी होगी और जो लीफ है वो एकदम से मोटी मोटी होंगी, इसकी डालियाँ जो है वो और हेल्दी होंगी। क्योंकि मान लो कि कितने भी साल पुराना फार्म है मगर उसकी जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यू स्टार्ट ही रहती है। जैसे कि आप इस पौधे पर देखिए, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू चालू हुई है। आप देखिए हर पल पर ग्रोथ कंटिन्यू चालू हुई है। तो क्या हमें जो है मान लो कि 2 से 3 साल पुराना फार्म बोलते हैं, तो हमें मान लो कि मैं आपको एक लीफ दिखाता हूँ। इस लीफ को आप देखिए, ये अभी अभी ग्रोथ हुई है। तो अगर 2 से 3 साल पुराना फार्म है, हमारा तो नहीं है मगर हम बात कर रहे हैं कि 2 से 3 साल पुराना फार्म है, तो उसकी मान लो कि अभी अभी जो ग्रोथ हुई है उसकी भी कटिंग क्या चलती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं पहले तो दिखा देता हूँ कुछ पौधे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो पहले तो आप इस पौधे को देखिए, अब इधर देखिए, इधर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी है और ऊपर पूरा प्लांट है। आप देखिए, अब देख सकते हैं ऊपर पूरा प्लांट है, नीचे सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के सहारे ये टिका हुआ है। और अभी जो ये प्लांट है वो पूरा न्यूट्रिशन है और लकड़ी के थ्रू ही ऊपर देता है। यानी कि जितनी लकड़ी मोटी होगी उतना जो है ये प्लांट न्यूट्रिशन ऊपर देगा। और आप इस साइड में भी देख सकते हैं, साइड में जो है वो लीफ है, मगर आप इस प्लांट पर देखिए लीफ नहीं है, सिर्फ लकड़ी बची हुई है। अभी मैं आपको दूसरे प्लांट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अभी आप इस पोल पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए प्लांट है वो एकदम से सूख गया है। अब देखिए, मगर ऊपर जो है वो ग्रोथ चालू है, उतनी नहीं है, कम है। क्योंकि ये प्लांट जो है वो तो एकदम से सूख गया है। आप देखिए, इसमें कुछ है नहीं। आप देखिए, ये प्लांट था, हमने परचेस किया था, प्लांट तो पूरा सूख गया है। अब देखिए, मगर ये प्लांट क्यों टिका हुआ है, आप देखिए इसकी ग्रोथ भी कम हुई है। क्योंकि इस प्लांट ने जो है वो अपनी रूट है वो इधर ज़मीन में गाड़ दी है। आप देखिए साइड में, तो ऐसे प्लांट है वो हमें नहीं परचेस करने चाहिए, जिसकी लकड़ी एकदम से आप देखिए छोटी हो एकदम से। और आप इसकी साइड में एक प्लांट देखिए, इसमें भी उस प्रकार से सूख गया है। इन दोनों साइड के प्लांट पर आप देखिए, मगर ये प्लांट जो है वो भी टिके हुए हैं। आप देखिए, अब देखिए इसकी लकड़ी जो है एकदम मेरी उंगली जितनी मोटी है। इस प्लांट की
इस प्लांट की भी मोटी है। और मैं अभी आपको एक प्लांट दिखा देता हूँ। अभी आप इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट की भी ग्रोथ है वो इतनी नहीं है। अब देखिए एकदम छोटा रह गया। इसके साइड के जो प्लांट है वो पोल से भी बाहर निकल गए हैं। मगर आप इस प्लांट को देखिए, इसे भी यहाँ पर सूख गया है। आप देखिए ये एकदम से सूख गई है, आप देखिए। और इसकी जो अंदर की लकड़ी है वो भी इतनी मोटी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर रूट में फंगस लगती है तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, जो मेन मदर प्लांट होता है उसमें। तो उससे जो मदर प्लांट है वो सूख जाती है, उसकी जो लीफ होती है वो सूख जाती है। अगर प्लांट हेल्दी होगा तो क्या है वो टिक जाएगा लकड़ी के सहारे। अगर प्लांट हेल्दी नहीं है, प्लांट की ये मदर प्लांट है उसमें अगर लकड़ी एकदम से छोटी है तो प्लांट है वो टिकेगा नहीं। और दूसरी जो डाली जो ऊपर की साइड जाती है उससे क्या है, ज़मीन में हमें गाड़ना पड़ेगा तभी वो प्लांट टिकेगा, वरना वो टिकेगा नहीं। आप मान लो कि आप इधर देखो, इस प्लांट के ऊपर जो है वो देखिए ये पोल से बाहर निकल गया है। आप देखिए इस पर जो है ग्रोथ कंटिन्यू है। आप देखिए इसकी लकड़ी मेरी उंगली जितनी मोटी है और ये प्लांट टिका हुआ है। सूखने के बाद भी लकड़ी के सहारे ये टिका हुआ है। तो प्लांट परचेस जब हम करने जाते हैं तो आपको मेन बात क्या ध्यान में रखनी, प्लांट भले ही 2 से 3 साल पुराने फार्म का हो, मगर जो प्लांट है वो एकदम से हेल्दी और मैच्योर होना चाहिए। उसकी कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो प्लांट है वो दूसरी लकड़ी के सहारे टिका हुआ। आप देखिए इधर, क्योंकि ड्रैगन में जो है फंगस लग जाती है एक बार, तो हम उसे रिपेयर तो नहीं कर सकते मगर रोक सकते हैं। और आप इधर देखिए, मैं आपको प्लांट देखिए, प्लांट की जो लीफ है वो एकदम से मोटी होनी चाहिए। आप देखिए इस प्रकार से, अब देखिए लीफ एकदम मोटी है एकदम से। इस तरह से जो लीफ है वो मोटी होनी चाहिए मदर प्लांट की जो है, ताकि अगर मान लो कि नीचे रूट में फंगस लगती है और प्लांट सड़ना चालू करता है मदर प्लांट, अगर वो सड़ भी जाता है तो भी प्लांट है वो टिका रहे। अगर मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ, आप देखिए इस तरह की जो मदर प्लांट है वो नहीं होनी चाहिए। आप देखिए इस पोल पर ऐसी है, ये देखिए ये एकदम से, ये अगर सूख गई, इसमें अगर फंगस लग गई तो ये पूरी सूख जाएगी। ये जो मदर प्लांट है वो पूरी सूख जाएगी, मगर प्लांट है वो तो बच जाएगा, क्योंकि प्लांट की लीफ जो है वो हमने, आप देखिए, ज़मीन के अंदर रखी है। ज़मीन के अंदर हमने रखी है ताकि अगर ये लीफ मान लो कि फंगस की वजह इसमें फंगस आ जाए तो प्लांट है उसे कुछ ना और प्लांट है वो बच जाए। इसकी भी देखिए ऐसी जो लीफ है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लांट है वो ग्रोथ कंटिन्यू ग्रोथ तो करता ही रहता है। आप देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ हुई है, कंटिन्यू ग्रोथ जो है वो करता ही रहता है। अगर मान लो कि फार्म जो है मान लो हमारा 10 साल पुराना है, भले ही 10 साल पुराना है, मगर उसमें जो लीफ होगी वो तो 10 साल पुरानी नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यू वो ग्रोथ करता ही रहता है। तो हम अगर जो एकदम से पुराना फार्म है उससे अगर हम लीफ प्लांट है वो परचेस करते हैं तो उसके में जो लीफ हो एकदम से देखनी चाहिए, ताकि हम जब हमारे फार्म पर उससे लगाए हो उसमें फंगस हो तो उससे हमारा प्लांट है वो पूरा ना सूख जाए। आप इधर भी देखिए, इधर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मान लो कि फंगस लगी रूट में तो ये मदर प्लांट में गई,
तो आप देखिए मदर प्लांट एकदम से आप देखिए इसमें लकड़ी नहीं, देखिए लकड़ी एकदम से छोटी छोटी आपको दिखेगी। अब देखिए पूरा, और इसका जो पौधा है वो तो ज़मीन में गड़ा हुआ है आप देखिए, इसलिए ये पौधा है वो बच गया है। आप देखिए अगर पौधा थोड़ी हाइट पर होता ज़मीन से बाहर तो पौधा भी सूख जाता, क्योंकि मदर प्लांट है वो सूख गई है। आप देखिए इसीलिए आप जब प्लांट परचेस करने जाए तो प्लांट है वो आप देख कर ही परचेस करें। जो मोटी मोटी लीफ है उसके प्लांट आप परचेस करिए। आप इन सब लीफ के आप प्लांट देखिए एकदम जो मोटी मोटी लीफ है ऐसे प्लांट आप परचेस करें। हमारा तो ये पहली बार था इसलिए कुछ प्लांट है वो एकदम से छोटे छोटे आ गए हैं, क्योंकि नर्सरी वाले होते हो तो क्या होता है हमें कोई से भी प्लांट है वो दे देते हैं। मैं आपको कुछ प्लांट दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आप देखिए ये एकदम से छोटी लीफ के प्लांट है। आप देखिए दोनों, आप इस प्लांट पर देखिए ग्रोथ ना के बराबर है। आप देखिए एकदम छोटी छोटी, उंगली से भी छोटी ग्रोथ। देखिए इतना मोटा प्लांट है तो इसमें लकड़ी कितनी होगी आप समझ सकते हैं इसमें लकड़ी कितनी होगी, इतना छोटा प्लांट है। तो ऐसे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी नहीं होती और इसमें फ्रूटिंग भी देर से लगती है। अगर फ्रूटिंग लगती है तो क्या फ्रूट की साइज़ नहीं बनती। हम मान लगे कितना भी खाद देते हैं, दवाई देते हैं, मगर हमारी जो फ्रूट की साइज़ है वो भी नहीं बनती और ग्रोथ भी नहीं होती। अब इसके साइड में प्लांट देखिए, ये देखिए इसके ऊपर क्या आप लकड़ी देखिए। अब देखिए उंगली से भी एकदम से छोटे है। आप देखिए ऐसे मुड़ जा रही है। ये तो ऊपर से फंगस लगी है, अगर नीचे से लगती ज़मीन में से तो ये प्लांट पूरा ही मर जाता, क्योंकि वो लकड़ी ही सूख जाएगी जिसके थ्रू प्लांट है वो पूरा ऊपर न्यूट्रिशन देता है। लकड़ी ही सूख जाएगी तो प्लांट कहाँ से रहेगा। इसलिए आप प्लांट परचेस करने में थोड़ा ध्यान रखें ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में फ्रूटिंग ले सके और प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके पूरा फार्म जो है वो सूख ना जाए। इसलिए आप प्लांट परचेस करें तो देख कर करें, क्योंकि आप इधर देखिए इधर भी लकड़ी बची है, मगर ये लकड़ी के थ्रू ये पूरा प्लांट आप देखिए, यहाँ पर लकड़ी के थ्रू ये पूरा प्लांट खड़ा है। आप देखिए अभी तो आप प्लांट इस प्रकार से परचेस करें कि इसकी लकड़ी जो है वो मोटी होनी चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे। अगर नीचे फंगस लग भी जाती है तो प्लांट पूरा सूखे ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।